हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे हेलो एरिथ्स चैप्टर। हेलो एरिथ्स में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी देखा था। फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे जिसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। उसमें से हम लोगों ने अभी तक 2-3 कंपाउंड्स के बारे में प्रयोग पढ़ चुका है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म था, है ना, जिसको हाइप्नोटिक ड्रग के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइप्नोटिक ड्रग कहने का मतलब नींद आने वाली दवा, है ना, बेहोशी की दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म। उसी तरह से एक था आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता था, है ना। उसी तरह से कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से वह और कंपाउंड्स हैं। पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला CCl4, एक कार्बन और 4 क्लोरीन, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। या तो इसका अगर आयुर्वेदी नाम लिखें तो आयुर्वेदी नाम लिखेंगे तो यह हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्रा, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और C एक कार्बन इसलिए मीथेन। तो आयुर्वेदी नाम इसका क्या हो जाएगा, और में लिख सकते हैं। आयुर्वेदी नाम इसका हो जाएगा टेट्रा क्या, क्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, किस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड को निर्माण किया जाता है, तो हम लोगों ने जब हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़ा था उस समय एक रिएक्शन हम लोगों ने अध्ययन किया था जो कि था हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से हम लोग क्या करते थे, तो हेलो एल्केन्स का निर्माण करते थे। तो उसी मेथड का प्रयोग करके हम लोग CCl4 का निर्माण कर सकते हैं इस तरह से। इसमें क्या करना होता है कि मीथेन लेंगे, CH4 मीथेन, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अगर चारों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए और उसके जगह पर 4 क्लोरीन को ऐड कर दिया जाए तो क्या CCl4 बनेगा, बन जाएगा। लेकिन यह हाइड्रोजन निकलेगा कैसे, तो निकलता कब, जब हम लोग 4 ठो क्लोरीन एटम ऐड करते हैं। अच्छा, क्लोरीन मॉलिक्यूल, एटम नहीं। जब हम लोग CH4 में 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 ऐड करते हैं, और इसमें एक कंडीशन भी है, इसमें लाइट की उपस्थिति में, Hnu, लाइट का फॉर्मूला H होता है, तो Hnu भी लिखते हैं या तो U भी लिखते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट के उपस्थिति में जब हम लोग CH4 को 4 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या होता है कि 4 2 8, यहाँ पर टोटल क्लोरीन कितना, 8। तो 8 में से 4 क्लोरीन और 4 हाइड्रोजन बना लेता है 4HCl। क्या बना लेगा, 4HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बाकी जो 4 क्लोरीन बचा वह जुड़ जाएगा हाइड्रोजन की जगह कार्बन के साथ, तो बन जाएगा CCl4। कुछ इस तरह से इसी का निर्माण हम लोग कर रहे थे, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, तो देखते हैं इसके यूजेज, प्रयोग, यूजेज। पहला है एज फायर एक्सटिंग्विशर। यह एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग, अग्निशामक जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी से। अग्निशामक यानी आग बुझाने के लिए जो केमिकल्स का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इंग्लिश से। जिसमें क्या बराबर आता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना है कि सर बता दिया आप CCl4 और देखें हम CO2, तो CO2 का भी प्रयोग किया जाता है और CCl4 का भी प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। किस नाम से प्रयोग किया जाता है मार्केट में, तो पायरीन के नाम से CCl4 का प्रयोग किया जाता है। मार्केट में अगर खरीदने जाओगे अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर तो पायरीन के नाम से मिलता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन, है ना। तो यही लिखा हुआ एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम ऑफ पायरीन। पायरीन के नाम से अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है CCl4। दूसरा यूजेज है इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेयॉन्स, जो है इसको फ्रेयॉन्स को प्रिपरेशन के लिए भी जो है सो CCl4 का प्रयोग किया जाता है। फ्रेयॉन्स क्या होता है, तो फ्रेयॉन्स होता है CFC। फ्रेयॉन्स को सिंपली क्या बोल सकते हैं, CFC। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोरीन भी हो और फ्लोरीन भी एटम हो तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेयॉन्स कहते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए प्रयोग भी किया जाता है किसको? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को या तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। तीसरा यूजेज है एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है किसमें? तो इन ऑयल में, तेल के निर्माण के समय, फैट्स में, चर्बी जिसको बोलते हैं हम लोग, और रबर में। तो रबर के प्रिपरेशन के दौरान सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? तो CCl4 को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, है ना। और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिया है तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड लगाओगे, अगर CCl4 दिया है तो CCl4 लगाओगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन में दिया है तो बोथ ऑफ दीज दिया है ऑप्शन में, तो हम लोग बोथ मानेंगे, है ना। यह ध्यान में रखना। उसके बाद है अगला फ्रेयॉन्स। एक कंपाउंड से फ्रेयॉन्स, जो कि अभी हम लोगों ने सीखा था। फ्रेयॉन्स, प्रिपरेशन ऑफ फ्रेयॉन्स किसको कहते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपाउंड्स को कहते हैं फ्रेयॉन्स। तो यही लिखा हो गया इसका डिफिनेशन कि द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन और इथेन से जो क्लोरो और फ्लोरो का कार्बन कंपाउंड निर्माण होता है उसी को जो है सो फ्रेयॉन्स के नाम से जाना जाता है ना। कुछ एग्जांपल लेते हैं। CF3Cl जिसको फ्रेयॉन 13 के नाम से जाना जाता है। CF2Cl2 जिसको फ्रेयॉन 12 के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से CFCl3 जिसको फ्रेयॉन 11 के नाम से जाना जाता है। और इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह भी ध्यान रखना है। किस तरह से पूछा जाता है? जिसके यूजेज से पूछा गया है। इसका सबसे पहले यूजेज देखते हैं और हमारे वातावरण में क्या प्रभाव डालता है उसके भी देखते हैं। तो यूजेज है आउट ऑफ ऑल, जितने भी फ्रेयॉन्स होते हैं उसमें से जो फ्रेयॉन 12, जितने भी फ्रेयॉन्स होते हैं उसमें से जो फ्रेयॉन 12 है इज वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यानी शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन रेफ्रिजरेटर में शीतलन के रूप में फ्रेयॉन 12 का प्रयोग किया जाता है। एंड एयर कंडीशनर में, एसी में भी प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं हम लोग एसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एयर कंडीशनर में प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्रेयॉन 12 का। बट लेकिन इट हैज बीन बैंड, लेकिन इसका प्रयोग पे बैन लगा दिया गया, प्रयोग अब नहीं किया जाने लगा। इसका मतलब कोई महत्वपूर्ण कारक रहा होगा, कोई हानिकारक प्रभाव हुआ होगा इससे, इसलिए इस पे बैन लगा गया। तो है महत्वपूर्ण कारण है, क्या है? बिकॉज, क्योंकि इट काउजेज ओजोन डिप्लेशन, क्योंकि यह जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो एक लेयर, चादर जो हम लोग को अल्ट्रावायलेट किरणें से, पाराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसी चादर में होल हो जा रहा था इसके ज्यादा प्रयोग से, फ्रेयॉन के ज्यादा प्रयोग से। इसी के कारण से जो है इसका प्रयोग को बैन लगा दिया। और यही जो है एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा कंपाउंड है जो कि ओजोन डिप्लेशन का कारण बनता है। तो उसमें एक ऑप्शन फ्रेयॉन्स दिया हुआ था, तो आंसर क्या होगा? फ्रेयॉन्स होगा, है ना। और अगर फ्रेयॉन्स 11, 12, 13, 14 भी दे दिया तो उसमें से हम लोग क्या यहाँ पर बता दिया गया? फ्रेयॉन 12, है ना। तो यह भी ध्यान रखना है कि अगर फ्रेयॉन 12 लिखा हुआ है तो फ्रेयॉन 12 लगाएंगे भी, लेकिन अगर सिर्फ फ्रेयॉन लिखा हुआ है तो फ्रेयॉन आंसर हो जाएगा। यह ध्यान में रखना है। इसलिए जो है इसका प्रयोग जो है अभी बंद कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण कारक है, ओजोन का डिप्लेशन होना, दिक्कत हो जाएगा हम लोग के लिए, है ना। उसके बाद है एक DDT, इसका फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDT, है ना। जिसका फुल फॉर्म लिखते हैं P, P' लिखा हुआ है। P, P' क्यों लिखा हुआ है? तो स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दो ठो पारा पोजीशन में क्लोरीन एटम होता है, और पारा पोजीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पारा पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर 2 P लिखा गया है ना। फुल फॉर्म क्या? तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन होता है। और यह याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDT, क्या होता है इसका फुल फॉर्म। और साथ में इसका हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है ना। तब स्ट्रक्चर हम लोग को प्राप्त होगा। तो देखते हैं इसके निर्माण के लिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो 2 ठो क्लोरोबेंजीन लेते हैं। इसके निर्माण के लिए हम लोग 2 ठो क्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं इस तरह से। यह हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, यह हो गया क्लोरोबेंजीन। 2 ठो क्लोरोबेंजीन बोले थे तो 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे। अब देखोगे इसको तो हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको इस तरह से लिखा नहीं जा सकता।
आप किसी भी तरह लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लिखे, वर्टिकल लिखे, वो आप पे डिपेंड करता है। यह मेरा 2 क्लोरोबेंजीन है और हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में क्लोरीन जिसमें जुड़ा उसको छोड़कर हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो है सो हाइड्रोजन को हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर क्या इंडिकेट कर दे रहे? हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दे रहे। और अगर ध्यान दोगे तो 1 और 4 पोजीशन हो जा रहा है। हाइड्रोजन को जहां इंडिकेट किए हुए वह पारा पोजीशन है ना। और इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, तो एक कंपाउंड है जिसको हम लोग क्लोरल के नाम से जानते हैं। एक कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। और क्लोरल जो है सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है सो देख चुके हैं कि क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि तुम डबल बॉन्ड को जो है सो ऊपर लिख सकते हो इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी H लिख सकते हो कुछ इस तरह से, है ना। इसमें कोई ही नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन हम सुविधा के लिए इस तरह लिखे ताकि पता चले तुम लोग को कि रिएक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख रहे हैं और यहाँ पर जो है सो H लिख रहे हैं और यहाँ पर प्लस का साइन था मेरा। तो जब 2 क्लोरोबेंजीन और साथ में इस कंपाउंड का क्या नाम बोले, क्लोरल, इस कंपाउंड का क्या नाम है, क्लोरल। तो जब दोनों को अभिक्रिया करवाया जाता है किसके उपस्थिति में, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। एसिडों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को किस क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, एसिडों का राजा। इसकी उपस्थिति में जब मिलाया जाता है 2 क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ, तब क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन के जो पारा पोजीशन यानी 4 पोजीशन में जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, यह क्या होते हैं कि आपस में मिलके वाटर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। H2 और एक इसका ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं -H2। -H2O का मतलब क्या कि वाटर जो है सो बाहर निकल रहा है। अब क्या करेंगे, तो देखोगे कार्बन का 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन से टूट के बाहर निकल गया, तो जहां से टूटा वहीं से यह जो है सो बेंजीन जाके जुड़ जाएगा, दोनों बेंजीन कार्बन से। तो इस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखोगे इस तरह से दिखेगा। कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक CCl3 जोड़ देंगे। ऊपर में क्या है, तो कार्बन के साथ ऊपर में हाइड्रोजन है, बगल में CCl3 है और 2 बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड टूटा है। एक बॉन्ड इस बेंजीन के इस हाइड्रोजन एटम जहां से निकला वहां जुड़ेगा और कार्बन का दूसरा बॉन्ड फिर यहां से जुड़ेगा, इस तरह दिखेगा। कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं तब पता चलेगा कि किस तरह से दिखेगा यह कंपाउंड। तो यह जो है सो ध्यान दोगे तो यह हो गया, एक आपका क्लोरोबेंजीन का रिंग जुड़ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी एक क्लोरोबेंजीन का रिंग जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया और इसी को जो है हम लोग DDT कहते हैं, यानी कि DDT का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। क्या था यहाँ पर PP, 2 पारा पोजीशन। ध्यान दो तो यहाँ पर भी 2 पारा पोजीशन है, देख रहे हो ना। कार्बन जहाँ अटैच है वो 1 पोजीशन, यहाँ पर भी कार्बन जो अटैच है 1 पोजीशन, और 1 और 4 में क्लोरीन है, यहाँ पर भी 4 में क्या है, क्लोरीन है। तो 1 और 4 पोजीशन को ही तो हम लोग पारा करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 पारा लिखा हुआ। उसके बाद है इसका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो यह ध्यान में रखोगे कि जब भी फुल फॉर्म लिखे तो 2 यहाँ पर पारा पोजीशन का महत्व है। क्या करता है बच्चा लोग कि डायरेक्टली यहाँ से लिख देता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन इसको भी लिखना जरूरी है, तब तो पता चलेगा कि इस कंपाउंड में 2 पारा पोजीशन भी उपस्थित है। तो यह ध्यान में रखोगे। उसके बाद है इसका प्रयोग कि DDT का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो देखते हैं। इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट और साइड। इंसेक्ट साइड का मतलब जान से मारना, किसको मारना, इंसेक्ट को जान से मारना, है ना। इसका प्रयोग किया जाता है इंसेक्ट को जान से मारने के लिए, है ना। वही लिखा हुआ इंसेक्टिसाइड टू किल मॉस्किटो, मॉस्किटो को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको, DDT को, है ना। खेत खलिहानों में देखोगे कि ठंडे के दिनों में या तो सुबह सुबह भी जाओगे, कोई भी सीजन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत ज्यादा मच्छर वगैरह घूमते रहता है तो काटता है ना। तो उसमें जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है DDT का। बट लेकिन इट हैज बीन बैन्ड, लेकिन इस कंपाउंड के ऊपर भी बैन लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों लगा दिया गया, ड्यू टू इट्स डिटरमेंटल इफेक्ट। डिटरमेंटल इफेक्ट का मतलब होता है हानिकारक प्रभाव। डेट्रीमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हानिकारक प्रभाव। इसके हानिकारक प्रभाव और नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, यानी कि यह सड़ता नहीं है, वह वातावरण में ऐसे ही नहीं, ऐसे ही रह जाएगा, जो कि प्रदूषित करेगा हमारे वातावरण को, पर्यावरण को। इसीलिए जो है सो इसके हानिकारक प्रभाव और नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के कारण जो है इसके कंपाउंड के उपयोग पर रोक लगा दिया गया।
तब सवाल उठता है कि सर अगर डीडी पर रोक लगा दिया तो क्या इसके जगह पर दूसरे कंपाउंड को प्रयोग किया जाता है? किया जाता है। वही तो है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या है BHC, यह भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, यह भी ध्यान में रखना। BHC का फुल फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक बेंजीन में 6 क्लोरीन का जुड़ना कहलाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। और दूसरा नाम क्या है 666, 3 को वो जो है सो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का दूसरा नाम है। तीसरा नाम क्या है लिंडेन, इसका तीसरा नाम है लिंडेन और चौथा है गैमेक्सिन, है ना। चारों एक ही कंपाउंड है, चारों जो नाम लिखा हुआ है इसका प्रिपरेशन अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन इसका जो है सो किया जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, या तो 666 या तो लिंडेन या तो गैमेक्सिन। चलिए देखते हैं किस तरह से निर्माण होता है। एक मेरे पास बेंजीन है, ध्यान दोगे कुछ इस तरह से बेंजीन यह हो गया मेरा, यह हो गया आपका बेंजीन। और बेंजीन में जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है C6H6, C6H6, यानी कि प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन छिपा हुआ, प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, कुछ इस तरह से प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। तो यह हो गया मेरा क्या बेंजीन हो गया। अब बेंजीन को जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 के साथ, किसके साथ Cl2 के साथ, किसके उपस्थिति में, तो लाइट की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। जब 6 Cl2 को अभिक्रिया करवाते हैं, कितना Cl2? 6 Cl2। तो Cl2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्या Cl बॉन्ड Cl, इस तरह से लिख सकते हैं।